नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा 8वीं की एक कविता को लेकर उपस्थित हैं। कविता का नाम है समय। इस कविता को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। कविता को पढ़ने से पहले चलिए हम कवि के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। आप गांधीवाद से विशेष प्रभावित थे। एक कवि के रूप में आपको विशेष ख्याति मिली। कथाकार के रूप में भी आपने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया। लंबी बीमारी के बाद 29 मार्च 1963 को सियाराम शरण गुप्त का निधन हो गया। कविता को पढ़ने से पहले बच्चों, हमें कविता के विषय में कुछ बातें जानना आवश्यक है, तभी हम इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, समय कौन नहीं जानता। समय एक ऐसा चीज़ है जिसे रोका नहीं जा सकता, वह निरंतर चलती रहती है। इस कविता को लिखने के पीछे कवि के कुछ उद्देश्य हैं। इस कविता में कवि ने लोगों को मन लगाकर समय पर काम पूरा करने की प्रेरणा दी है। चूंकि समय निरंतर गतिशील रहता है, मतलब चलता रहता है लगातार, इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य का परित्याग कर व्यक्ति को अच्छे कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रेरणा इस कविता में मिलती है। चलिए अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। कविता की पहली पंक्तियां इस प्रकार हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। सुयोग का अर्थ होता है बच्चों अच्छा अवसर। चित्त मतलब होता है ध्यान। आत्म मतलब खुद पर, और संदेह मतलब शंका। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। मतलब जितना भी समय तुमने गवाया है अब तक व्यर्थ, तुम्हारे पास अब भी सुयोग है, अच्छा समय है, उसे मत गवाओ। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। जो भी कार्य तुम करना चाहते हो उसमें पूरा ध्यान, पूरा मन लगा दो। अपने पर विश्वास रखो और संदेह या फिर शंका को भगा दो। किसी भी तरह का मन में डाउट नहीं रख के उस कार्य को पूरा मन लगा करके करो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। मनोभीष्ट मतलब होता है बच्चों मन की इच्छा। श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा। स्वयं मतलब खुद। इन पंक्तियों में कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और अगर तुम इन्हें पूरा करना चाहते हो तो अभी इसी समय में कर लो, क्योंकि यह उचित समय है, और अगर एक बार यह तुम्हारे हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा और फिर तुम पछताओगे। अगर तुम यह सोचते हो कि बाद में सही समय पर अपने सपने पूरे करूँगा, तो तुम यह सोचकर खुद को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि सही समय अभी है। आवेगा क्या समय, समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। व्यर्थ मतलब बर्बाद, भांति मतलब उसकी तरह, जग मतलब संसार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला। इस सोच में अपना समय बर्बाद करना कि अभी वक्त है, यह बहुत गलत है। इस सोच में
आपके जीवन का समय बीता जा रहा है, टला जा रहा है, उसे व्यर्थ मत करना। इसीलिए वीरों की तरह हिम्मत ना हारते हुए अब भी संभल जाओ और जीवन में समय का सदुपयोग करके जग में अपना नाम कमाओ। मतलब बच्चों, कवि यहाँ कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय व्यर्थ होता जा रहा है, वह वापस नहीं आने वाला। अपने जीवन की तरफ देखो और विचार करो कि इस समय को व्यर्थ करके तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। इसीलिए वीर पुरुषों की भांति खड़े होकर इस संसार में अपनी मेहनत से आगे बढ़कर तुम भी बड़े बन जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सु समय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। उद्योगी मतलब परिश्रमी, सुसमय मतलब अच्छा समय, नष्ट मतलब बर्बाद, सौख्य मतलब सुख। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समय का सदुपयोग करके जिस उद्योगी मतलब परिश्रमी व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता, उसी तरह हमें भी हर पल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय को व्यर्थ गंवाने से जीवन में कोई सफल नहीं हुआ है। आलस करने से मनुष्य बहाने बनाता है, पर अगर हमें जीवन में सफल होना है तो समय का सदुपयोग करके ही जीवन को सफल बनाना होगा। हर काम को समय पर करना चाहिए, अन्यथा कल जीवन में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हमारे भविष्य की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए जीवन के प्रति जागृत होना आवश्यक है। मतलब बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति कभी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करता, उसका समय सदैव अच्छा ही रहता है। समय को नष्ट कर किसी को भी सुख नहीं मिलता। ये तुम्हारे आलस ही है जो तुमसे अच्छे समय का इंतजार करने का बहाना बनवाता है। इसीलिए इस आलस को त्यागो और जो भी करना है अभी करो, क्योंकि क्या पता कल क्या हो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्व्यय रूप निर्सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तुच्छ का अर्थ होता है अति सामान्य, निर्सिंचन का अर्थ होता है पानी से सींचना, सद्व्यय का अर्थ होता है अच्छे कार्य के लिए खर्च करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम समय को महत्वहीन मत समझो, इसके महत्व को पहचानो। कवि कहते हैं कि जीवन पल पल से बना है, इसके महत्व को पहचानो। इस जीवन को लगातार मेहनत रूपी पानी से सींचने से तुम्हारा वृक्ष रूपी जीवन खिल जाएगा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। सुसमय मतलब अच्छा समय, पछताना मतलब अफसोस करना, सर्वदा मतलब हमेशा, परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई करना। चलिए हम अंतिम इन पंक्तियों के भी भावार्थ जान लेते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जीवन का यह सुसमय अच्छा समय एक बार बीता फिर उसे तुम नहीं पा सकते। समय को इस तरह व्यर्थ खोने से सदा पछताना ही पड़ता है। इसीलिए समय का सदुपयोग करके तुम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारा तथा इस संसार का दोनों का ही भला हो, दोनों सुखी हो और दोनों का भविष्य उज्जवल बने। मतलब बच्चों, अंत में कवि ने पहली पंक्तियों की ही बात को अलग अंदाज में कहा है। तुम हमेशा सुसमय की प्रतीक्षा करते हो, पर अब जो तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा समय है। एक बार समय को खो दोगे तो हमेशा पछताओगे, क्योंकि बीता हुआ समय दोबारा कभी नहीं आएगा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।